कुछ उलझ गए, कुछ सुलझ गए, कुछ खिल गए जैसे रंग बसंत में लम्हे, ये लम्हे। माजरा टाउन से सुधा जी लिखती हैं कि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहती हैं और एक छोटा 2-3 साल का बच्चा है और उनके हस्बैंड हैं जो बहुत अच्छे से रहते हैं और देखा जाए तो कोई कमी नहीं है। घर बहुत अच्छे से चलाती हैं, बच्चा देखती हैं, घर में खुशी का माहौल रहता है। पर कहते हैं ना कि वो एक छोटी सी कमी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को कहते हैं कि या तो डिस्टर्बेंस ले आती है या एक परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसी ही एक छोटी सी कमी थी जो उनके लिए बहुत बड़े सबब बना। वो कमी थी उनका रीस करना, दूसरों के साथ कंपेयर करना। अगर फ्रेंड ने कोई अच्छी ड्रेस ली है तो उन्हें भी चाहिए, अगर किसी के घर पेंट हुआ है तो उनके घर हो गया, मेरे घर क्यों नहीं हुआ। वो एक कहावत है ना कि उनके कपड़ों की सफ़ेदी मेरे कपड़ों से ज़्यादा कैसे। तो बस यही एक उनके अंदर की कमी थी जिसकी वजह से कई बार परिवार में कुछ न कुछ परेशानी या एक माहौल ख़राब कर देता था और उनके हस्बैंड को कई बार मनी को लेके या किसी न किसी तरीके से कोई परेशानी बन जाती थी। एक बार की बात है जब उनका बेटा बीमार था और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और दवाई वगैरह डॉक्टर ने उनको लिख के दी और उन्होंने उसका देख स्टार्ट किया, उसका ट्रीटमेंट करवाना। इतने में क्या हुआ, एक इसी बीच एक ऐसी बात हुई जिसने इस पूरी कहानी का रंग बदल दिया। पड़ोसियों के घर टीवी आया और वो भारी खड़ी थी तो उन्होंने कहा कि हेलो सुधा, कैसे हो, देखो हमारे घर आज टीवी आ गया। ये कहते हुए वो तो अपने घर के अंदर चली गई, बट मुश्किल ये आ गई कि सुधा जी के दिमाग में बस एक चीज़ खटक गई कि ये कैसे हो गया जब मेरे घर टीवी नहीं है और उनके घर टीवी आ गया। ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। और बस इसी एक छोटी सी बात ने उनकी ज़िंदगी के इंसिडेंट्स को बदल दिया। ये बात उन्होंने हस्बैंड को फ़ोन करके बोली कि जी मुझे तो टीवी चाहिए और उनके हस्बैंड ने बोला कि आज टीवी मतलब अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं कैसे लेके आऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, टीवी मुझे तो आज ही चाहिए और आज ही आप टीवी लेके आएंगे। उनके हस्बैंड बहुत परेशान हो गए और सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं नहीं ले गया तो ये किसी न किसी तरीके से मुझे परेशान करेंगी, बच्चे की देखरेख में, खाने में, और एक तरीके से घर का जो माहौल है वो बिल्कुल खराब सा हो जाएगा। बड़े परेशान होके सोचते हुए बस फिर वो जैसे भी करके उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ और मेरे जैसे भी करता हूँ, बट कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। बट क्या था कि जब वो घर आए तो साथ में टीवी आया हुआ था और सुधा जी की तो कहते हैं ना कि खुशी के मारे चहक रही थी कि टीवी आ गया। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया कि मेरे घर आज की तारीख में ही टीवी आ गया। और वो इतनी खुशी के मारे सब भूल चुकी थी और वो टीवी लगाने में और उन सब चीज़ों में बिजी हो गई। वो इस दौरान ये भूल चुकी थी कि उनका बेटा बीमार है। अभी टीवी स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि इतने में उनका बच्चा बहुत तेज उसका फीवर बढ़ गया और वो बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया। फिर क्या था, बस डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने पूछा कि मैंने एक दवाई दी थी जो आपको देनी थी बहुत ज़रूरी, क्या आपने वो दी? तो पता लगा कि वो दवाई नहीं दी गई थी। डॉक्टर ने उनके हस्बैंड को बहुत जोर से डांटा कि आप कैसे फादर हैं, आपका बच्चा बीमार है, ये दवाई मैंने लिख के दी थी आपको कि जरूरी देनी है, फिर ये कैसे हो गया? आप कैसे फादर हैं, आपने दवाई नहीं दी। और यही बात उनकी जो वाइफ थी उनका फेस देख रही थी और कह रही थी कि आप दवाई क्यों नहीं लाए।
जैसे कैसे डॉक्टर ने उनके बेटे को एडमिट किया और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और उसके हस्बैंड वहां से उठ के बाहर आके बैठ गए और उनके आंखों में आंसू थे। उनका दर्द उनके आंसू बन के निकल आया। और जब सुधा जी बाहर आई, उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो और आप कैसे हैं, आप दवाई नहीं लेके आए बेटे के लिए, आपने ये क्या किया। बस उसके बाद जो उनके हस्बैंड ने बोला, उससे सुधा की पूरी लाइफ बदल गई। उनके शब्द थे कि सुधा, जब तुमने आज जिद की कि टीवी लेके ही आना है, तो मेरे पास पैसे इतने नहीं थे, मैं दवाई लेके ही आने वाला था, पर मुझे पता था कि अगर मैं आज टीवी नहीं ले गया तो घर का माहौल क्या होगा। यही सोचते हुए मैंने सोचा कि पहले मैं टीवी ले लेता हूँ और जितने भी पैसे बचेंगे तो मैं दवाई लेते हुए घर जाऊंगा। पर क्या था, टीवी महंगा था और मेरे पैसे थोड़े से कम पड़ गए। बस यही करते करते मैं घर आ गया, जिससे मैं दवाई नहीं ले जा पाया। बस ये बात सुनते ही सुधा की हालत खराब हो गई। उसकी उसी लम्हे ने पूरी जिंदगी को हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया। वो खुद ही इतनी पश्चाताप में पड़ गई कि उसकी एक छोटी सी आदत, ये जो रीस करने की आदत थी, उसने उसके बच्चे की लाइफ तक को हिला के रख दिया। उसने इतना भूल गई कि उसका बेटा बीमार है, पर उसे ये दिख रहा था कि मेरे घर में जो चीज नहीं है दूसरों के घर कैसे आ गई, उनके घर पहले कैसे आ गई और मेरे घर वो क्यों नहीं है। बस इस चीज ने उनको इतना परेशान कर दिया। तो कहते हैं ना दोस्तों, वो लम्हे जो होते हैं आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। और इससे, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितनी चादर हो हमें उतनी ही उसी चादर में ही रहना चाहिए। अगर हमारे घर जितना हमारा बजट है, जितना हमारा खर्चा है, हमें उस हिसाब से ही चीज़ खरीदनी चाहिए, या चीज़ को हमें इतना ज़्यादा नहीं खरीदना चाहिए कि हमारा बजट हिल जाए। अपनी चादर को देख के ही अपने आगे के काम करने चाहिए और कभी किसी से रीस नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना कि दूसरों का घर देख के, दूसरों के घर की रोशनी देख के अपने घर को मत जलाओ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी को अपने दायरे में, अपनी सीमाओं में और अपनी खुशियों को उस तरीके से बांध के रखो कि आप हर माहौल में खुश रह सकें।